हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्लेटिनम इंडस्ट्री के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर स्टॉक बहुत ही बढ़िया एक अच्छे से ट्रेंड में आ चुका था और स्टॉक जो है हमारा बहुत ही बढ़िया हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। पर ऐसा क्या आया कि स्टॉक जो है हमारा बहुत बड़ी कल के दिन रेड कैंडल बना दी और आज फिर स्टॉक ने रेड कैंडल बना दी लो बनाते हुए। तो अब हम एक तो ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी है इसमें जो वजह थी एक तो उसको जानने की कोशिश करेंगे और दूसरी इस वीडियो में बाय सेल की मैं आपको किसी भी तरह की किसी भी वीडियो में आपको एडवाइस नहीं देता हूं। केवल और केवल आपको मैं टारगेट स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल कहां पर बन सकते हैं उसकी मैं यहाँ पर चर्चा करता हूं ताकि आपको खुद से पता चले कि कहां पे आपको एंट्री लेना चाहिए और कहां पे आपको एग्जिट लेना चाहिए और साथ ही आप समझ सके कि खुद से हमें अपना टारगेट कैसे जो है निकालना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, एक तो मैंने ये 3 लेवल यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ किए हैं। जो 3 लेवल बने हैं वो कोई खास लेवल नहीं है, हर कोई इंसान इसको निकाल सकता है। पहला लेवल जो पहली बार हाई बना, दूसरा लेवल जो पहली बार लो बना और तीसरा लेवल जो पहले इस लो के बाद जब स्टॉक ऊपर गया तो हाई बना। तो ये 3 लेवल हमने यहाँ पर बनाए और मुझे पूरी उम्मीद थी कि स्टॉक जो है यहाँ से बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल और अप ट्रेंड को बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है और स्टॉक हमारा हाई बना करके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 1-2 दिन में स्टॉक फिर से हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आता। पर यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने एक तो इस कैंडल का जो हाई था वो पिछली कैंडल के हाई के नीचे बनाया, दूसरा कैंडल ने बहुत बड़ी रेड कैंडल बना दी और जिसकी वजह थी स्टॉक के रिजल्ट, जो कि स्टॉक का इतना रिजल्ट बेकार देखने को मिला होगा, तो जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आई। और आज भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने कल के लो को तोड़ दिया और रेड कैंडल भी बना दी और फिर से स्टॉक ने जो है लो की तरफ क्लोजिंग देते हुए नजर आया है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक अब हमारा फिर से ये जो लो था, अगर आप इसको देखेंगे तो 177 का लो है और स्टॉक ने 176 का लो बनाया हुआ है। तो ये जो लेवल है 176 175 के आसपास का, अगर ये लेवल टूटा और स्टॉक इसके नीचे जाएगा तो फिर ये लेवल तोड़ सकता है जो 166 का बना है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम वो जो रिजल्ट आया था कल के दिन वो उसका टाइमिंग और वो सब चेक करेंगे और उसके बाद हम चार्ट पे चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा प्लेटिनम इंडस्ट्री आ चुकी है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा बी ग्रुप का है और T+1 डे में स्टॉक का सेटलमेंट होता है अगर आप किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं। जैसे यहाँ पर T+1 लिखा है तो ये T+1 डे के बाद जो हमारा अकाउंट में आता है। अब यहाँ पर देखिएगा 21 तारीख के दिन हमें यहाँ पे जो है इस स्टॉक के रिजल्ट के बारे में पता चला था, तो मैंने इस स्टॉक के ऊपर केवल चार्ट के बेस पे वीडियो बनाया था। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टॉक का रिजल्ट क्या रहा। तो टाइमिंग आप देखिएगा, यहाँ पर टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो 21/3/2024 14:41, ठीक है, यानी कि 14:03 पे, यानी कि 2:03 पे एक्सचेंज ने इसको रिलीज किया था। और उसके बाद आप अगर देखेंगे तो इसकी पीडीएफ फाइल को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप इसके केवल और केवल प्रॉफिट और लॉस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जो टोटल इनकम थी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 599 का इसका टोटल जो है अर्निंग था और अब इस वाले क्वार्टर में 591 की अर्निंग थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो आपको यहाँ पर डायरेक्टली पता चल जाएगा नीचे। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर देख सकते हैं 115 का है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 98 का है। तो इस वजह से स्टॉक में गिरावट आई। पहली बात तो यहाँ पर इतना कोई खास डिफरेंस नहीं था, पर ये रिजल्ट जब अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट आई। अगर आप पिछले ईयर के क्वार्टर से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 मंथ का जो है वो अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि पिछले क्वार्टर जो दिसंबर का क्वार्टर है उस क्वार्टर से आपको कंपैरिजन करके चलना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पिछले क्वार्टर का भी इन्होंने रिजल्ट जो है अनाउंसमेंट करके रखा हुआ है। तो आपको क्या करना था कि ये जो रिजल्ट आया है एक तो इसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आई। अब जो टाइमिंग थी वो हमारी 2:04 या 2 बज के आसपास की टाइमिंग थी
तो अब हम जो है इसको चार्ट के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर जो गिरावट आई थी उस टाइम पे स्टॉक 2 बजे कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तो वो चीज हम जो है 15 मिनट के चार्ट पैनल में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो हमारा 15 मिनट का चार्ट पैटर्न है और कल के दिन स्टॉक जहां से ट्रेड कर रहा था उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये एक स्टॉक में हमारा जो ट्रेड कैंडल बना हुआ था, फिर हमारा यहाँ पर कैंडल बना हुआ था और स्टॉक जो है हमारा इस लेवल पर बार बार सपोर्ट ले रहा था जो लगभग 197 का था। तो ये 197 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था और जैसे ही स्टॉक में रिजल्ट आया उसके बाद आप टाइमिंग नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर जब मैं कर्सर को ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो उस टाइम पे देखिएगा 2 बजे का टाइम हो रहा था और नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखेंगे तो 2:15 की थी। तो इसका मतलब ये जो बड़ी रेड कैंडल थी जिसमें स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ था, वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया जब स्टॉक का रिजल्ट आया और उसके बाद स्टॉक धड़ाम से गिरते हुए नीचे की तरफ आ गया। और स्टॉक जब नीचे आया तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक गिरते गिरते कहां तक आ पहुंचा, आप खुद ही देख सकते हैं। स्टॉक हमारा फिर से नीचे के लेवल पे आ गया। अब दूसरी बात, अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो कोई बात नहीं कि स्टॉक का रिजल्ट आया या नहीं आया, आपको यहाँ पर देखना था कि स्टॉक ने हाई कौन सा बनाया, 210 का बनाया, फिर स्टॉक ने हाई कौन सा बनाया, 207 रुपए का बनाया, फिर स्टॉक ने हाई कौन सा बनाया, 204 का बनाया, फिर स्टॉक ने हाई कौन सा बनाया, 201 का बनाया। तो इसका मतलब ये था कि स्टॉक हमारा हाई जो है नीचे की तरफ शिफ्ट करते हुए नजर आ रहा था और स्टॉक जो है हमारा जो लो है अगर आप देखेंगे तो इस लो को तोड़ करके स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर इस लो को तोड़ के यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था और ये वो लेवल था जहां पर स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा था जो 197 का था। और फिर स्टॉक ने ऊपर ट्रेंड जाने की कोशिश की, पर फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2-3 कैंडल पहले ही रेड बन चुकी थी और हर एक कैंडल को अगर आप देखेंगे तो लो का ब्रेकआउट कर रही थी और ये जो लास्ट वाली जो कैंडल थी जहां पे स्टॉक ने फिर से सपोर्ट लिया था 197 रुपीज को, तो उसमें भी स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई थी और हर एक कैंडल को अगर आप देखेंगे तो हर एक कैंडल का जो हाई था वो अगर आप देखेंगे तो ऊपर बना हुआ था और रेड कैंडल बन रही थी। तो यहीं से हमें पता चल चुका था कि स्टॉक इस लेवल को तोड़ सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल था ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था और हो सकता है कि ये जो बड़ी वाली जो रेड कैंडल बन रही थी पहले, तो ये किसी बड़े लोगों का गेम भी हो सकता है क्योंकि उनको पता चल चुका होगा रिजल्ट के बारे में और उन्होंने यहाँ पर इन तीनों कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक किया होगा सेल करके और उसके बाद रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ और फिर हम जैसे लोगों ने यहाँ पर स्टॉक को सेल करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ चला गया। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आज आज के दिन पूरा ही दिन स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक फिर से एक रेंज के अंदर नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आया है जिसकी रेंज की लिमिट थी 178 की। अब अगर स्टॉक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर स्टॉक हमारा इस लेवल के नीचे ओपन होता है तो फिर ये लेवल हमारे लिए क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड को जाना होगा तो स्टॉक इसके ऊपर ओपन होगा और स्टॉक फिर से हमारा इस लेवल को टेस्ट कर सकता है जो कि 197 का है। ज्यादा बड़े टारगेट की उम्मीद ना करें क्योंकि रीजन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो डेली चार्ट है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक हमारा यहाँ से लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो रेड कैंडल बन रही है और लो बन रहा है, तो आप एटलीस्ट इस कैंडल के लो का, इस कैंडल का जो लो बना है ये 175.55 का, तो 175 के नीचे अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है और इसके तोड़ के इसके नीचे जाता है तो फिर स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है और फिर स्टॉक हमारा इस ट्रेंड को नीचे की तरफ फॉलो कर सकता है। जब तक फिर स्टॉक हमारा रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, फिर से स्टॉक नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो मैंने ये वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।